की ये तमाम स्मृतियां आपके जहन में रहें, स्मृति चिन्ह हम प्रदान कर रहे हैं आज के इस अवसर पर। बहुत बहुत धन्यवाद अजय लाल जी। और अब मैं अजय लाल जी से निवेदन करूंगी इस संवाद के प्रारंभ के लिए। बहुत धन्यवाद राजश्री आपको। जनादेश 2024 का कारवां धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है। कई मुद्दों पर चर्चा हुई, कई एजेंडों पर चर्चा हुई, कई दावे हुए, कई वादे हुए, लेकिन अब बातचीत एक ऐसे शख्स के साथ जिनके बारे में कहा जाता है कि राजनीति में रहते हुए भी राजनीति की बहुत ज्यादा चिंता नहीं करते। मैं एक प्रसंग का दोहराना चाहूंगा कि 2009 के बाद 2014 का जो इलेक्शन हो रहा था, उस वक्त काउंटिंग हो रही थी और एक व्यक्ति चुनाव में खड़ा रहने के बावजूद वो काउंटिंग स्थल पर नहीं बल्कि बाबा बासुकीनाथ के दरबार में था। और जब ये तय हो गया कि अमुक व्यक्ति जीत गया है, वहां कहा गया कि आप चलिए, लेकिन बाबा का श्रृंगार हुआ, आरती हुई, तब वह व्यक्ति जाकर सर्टिफिकेट लेता है। हम चर्चा कर रहे हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्य के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख की। सर, आपका बहुत स्वागत है चुनावी संवाद जनादेश 2024 में। सबसे पहला सवाल कि काउंटिंग हो रही थी, ये भी तय हो गया था कि आप जीत गए थे, अब बाबा बासुकीनाथ के दरबार में रहे, बाबा का श्रृंगार हुआ, आरती हुई, तब आप गए सर्टिफिकेट लेने। इतना विश्वास? सब बाबा बासुकीनाथ की कृपा है। और हम ही नहीं, ऐसे आपको लाखों भक्त अनुयायी मिल जाएंगे जो वहां पर धरने पर होते हैं कि कैसे मुश्किल हालातों से बाबा के चरणों में आने से वो लोग वहां से निकलकर आए हैं, एक रास्ता चुना है। और हम लोग जितने भी लोग हैं, किसी न किसी धर्म को, आस्था को अनुसरण करते हैं, अनुयायी होते हैं। जब हम कोई काम करते हैं पूरी लगन से करते हैं और रिजल्ट जो होता है वो फिर अपने दरबार में हाजिरी लगाते हैं कि बाबा यदि कुछ गुस्ताखी गलती हुई हो तो माफ करना और आगे की राह दिखाना। तो मैं जब विधायक नहीं था तो वो तब भी फौजदारी बाबा के शरण में था। दूसरी बार जब फिर चुनाव लड़ रहा था विधायक के बाद, फिर भी उनके शरण में था। ये अपनी अपनी आस्था है कि जब भी हम मुश्किलों में होते हैं तो बाबा के शरण में जाते हैं और बाबा हम पर कृपा रखते हैं। बादल जी, लगभग 4 साल हेमंत सोरेन के कार्यकाल में आप बतौर कृषि मंत्री रहे, फिर जब चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बने तो फिर से आपको उसी विभाग की जिम्मेदारी दी गई। दोनों नेतृत्व में क्या फर्क देखते हैं हेमंत सोरेन और चंपई सोरेन में? क्या बेसिक फर्क आप महसूस किया? एक कमी तो हेमंत सर की सबको खलती है, चंपई सोरेन सर को भी खुलती है, लेकिन हम लोगों ने जो जिम्मेदारी हेमंत सोरेन सर ने चंपई दा को और पूरी टीम को दिया, उसका हम लोग निर्वहन कर रहे हैं। जो सोच हम सब ने मिलकर ठाना था, उसको अंतिम पायदान पर पहुंचाने का हर संभव प्रयास चंपई सोरेन सर के नेतृत्व में कर रहे हैं। बेसिक नेतृत्व किसका सबसे ज्यादा लगा? एक होता है कि गार्जियन कस्टोडियन टीम का कैप्टन बेहतर होता है तो खिलाड़ी ज्यादा काम करता है, तो किसके नेतृत्व में आपको लगा ज्यादा काम? आप इसको इस तरह लें कि रामचंद्र जी का जब वनवास हुआ था तो भरत ने किस रूप से अयोध्या की गद्दी को संभाला था, वही रूप चंपई दा में आप देख सकते हैं। भले उम्र में बड़े हैं, लेकिन जब जिम्मेदारी हेमंत सोरेन जी के द्वारा दी गई, गठबंधन के सभी नेता के द्वारा दी गई, तो जब अभी वो मुश्किल में घिरे हुए हैं, हम लोग मुश्किल में घिरे हुए हैं, तो भरत सम वो उस जिम्मेदारी का निर्वहन कर। तो आप इस पूरे एपिसोड में कहां पाते हैं अपने आप को? बिल्कुल, हमेशा जब कोई आप मुश्किल में घिरते हैं तो संकल्प लेते हैं कि हमें और मेहनत करने की जरूरत है।
जो कमी रह गई उसको देखने की जरूरत है। और जिन चीजों को लेकर हम सत्ता में आए थे और पब्लिक के बीच जाना भी है, तो कहीं उनके बीच जाने में कोई हाय तौबा ना हो, कोई लज्जा ना फेस करना पड़े। वैसे सारे चीजों के उपाय करने हैं ताकि हम अपनी बातों को रख सकें और आगे के लिए फिर उनसे आग्रह कर सकें कि और हमें काम करने का मौका दीजिए। इन सब को ध्यान में रखकर, मैनिफेस्टो को ध्यान में रखकर हम लोग काम करते हैं और लगभग उसी डायरेक्शन में चलते हैं। बादल जी, जो राजनीति की रवायत है उसमें यह देखा जाता है कि व्यक्ति विधायक बनता है तो मंत्री बनने की ख्वाहिश रखता है। मंत्री बनने के बाद बड़ा बंगला होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। उसके बाद कहा जाता है कि क्रीम वाला विभाग मिलना चाहिए। आपने बंगला नहीं लिया अभी तक, उसी 2x2 जो 2-3 कमरा में देखता हूं। इसके पीछे आपकी सोच है या फिर दिखावा है कि भाई जनता को कुछ दिखाना है? एक बात हम कहते हैं कि आप दिखावा 2 दिन कर सकते हैं, 4 दिन कर सकते हैं, 2 सप्ताह कर सकते हैं, 4 सप्ताह कर सकते हैं। 4 कोई भी फिल्म हो, नाटक हो, वो समय से चलती है, समय तक चलती है, फिर उतर जाती है। लेकिन कोई चीज लगातार यदि 8-9 वर्षों से चला रहा हो तो आप उसको कह सकते हैं कि वो उसका नेचुरल इंस्टिंक्ट है, उसका वो जीवन है, वो दिखावा नहीं हो सकता। आप तो अधिकार था, आप आवास ले सकते थे। बिल्कुल, आवास उसकी जरूरत हमने नहीं महसूस की, चूंकि मैं अकेला व्यक्ति हूं और मुझे घर छोड़े 12 साल हो गए, तो हमें नहीं लगा कि हमें बंगलों में रहना चाहिए। और फिर बंगलों में रहिएगा तो आपका सोच भी वैसा ही डेवलप हो जाएगा। और हमें तो जिन्होंने चुन के भेजा है तो उनको एहसास होना चाहिए कि आज भी हम वैसे ही हैं। पद मिला है लेकिन आदमी वही है, व्यवहार वैसा है। और ये सरकार हो, पद हो, कब आएगी कब जाएगा पता नहीं चलता। आदमी का नेचर बदलना नहीं चाहिए। आपके उसी पर हम काम करते हैं। आपके कार्यों की तारीफ होती है, लेकिन बीच बीच में मंत्री रहते हुए बादल पत्रलेख जी निवर्तमान भी होने लगते हैं। लगता है कि आज इस्तीफा हो गया, कि आला कमान ने कल हटा दिया। ऐसी चर्चाओं की शुरुआत कहां से हो जाती है और क्या ऐसी चर्चाओं से बादल पत्रलेख के काम को ब्रेक मिल जाता है? लगता है कि किसी ने रोक दिया? नहीं, मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने काम को फोकस करता हूं और जब कोई ऐसी बातें करते हैं तो मैं पलट के जवाब भी कभी नहीं देता हूं। और मैं हमेशा अपने काम पर विश्वास करता हूं। आलाकमान जानते हैं कि विश्वसनीयता किस हद तक किस व्यक्ति में है। और समय समय पर जब अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर हम उनको प्रेजेंटेशन देते हैं तो हमेशा कन्विंस करने में कामयाब होता है। और आप सभी मीडिया मित्रों का भी बहुत सारा योगदान रहता है, जो कि देखते हैं बाहर और अंदर की बातों को। योगदान आपको हटाने बिल्कुल में या बोलो, आपके काम को नहीं, देखिए सच्चाई ये है, किसी को पर्सनल कोई बात हो, लेकिन इन जनरल काम जो होता है उसके प्रति लोगों का एक चाहत होता है। और बहुत सारे लोग से फीडबैक केंद्रीय हमारी टीम जो है लेती है, तो उसमें हमें लगता है कि आप लोग फीडबैक देते होंगे कि कृषि विभाग के काम से क्या असर पड़ रहा है क्षेत्र में, ग्रामीणों में, किसानों में। अमूनन यहाँ पर किसान संगठन नहीं है, किसान के नेता नहीं है, और जिस कारण से किसानों की आवाज जो है वो दूर तक नहीं जाती है। लेकिन मैं खुद किसान परिवार से हूं, किसान का बेटा हूं, खेती किसानी खुद हमने की है। तो बतौर संगठन के न होने के बावजूद भी किसानों की बातों को सुनना, उसके अनुरूप बजट में प्रावधान करना, मैनिफेस्टो में क्या बातें हमारे नेता ने कहा था उन बातों को अमल में लाना। और कृषि मतलब सिर्फ धान की खेती या ये नहीं होता, आज इसका आकार बढ़ गया है। कोऑपरेटिव सेक्टर में लो, फिशरी में लें, डेयरी में लें, हॉर्टिकल्चर में लें, सब जगह तो हर चीज कृषि से जुड़ा हुआ है। और इस मिनिस्ट्री में हमें सौभाग्य है कि सबको आगे बढ़ाने का हमें जिम्मेदारी मिली है। आप कभी जाएंगे दुग्ध उत्पादकों के बीच, बिल्कुल मैं उस पर आऊंगा बादल जी, लेकिन आपने जो विभाग में काम किया है बतौर एग्रीकल्चर मिनिस्टर,
इसका फायदा अभी जो लोकसभा चुनाव का जो बिगुल बजा है, उल्टी गिनती लगभग शुरू हो गई है, आपको लगता है कि आपके कामकाज के माध्यम से वोटर का वोट टर्न हो पाएगा आपकी तरफ? बिल्कुल। जो किसान कर्ज के बोझों तले दबे हुए थे, जब हमने कर्ज माफी का ऐलान किया तो शुरू में 50,000 तक का स्टैंडर्ड लोन माफ किया था, तो लगभग 5 लाख किसान जो ऋण से दबे हुए थे, जिनके लिए बैंकों के दरवाजे बंद हो गए थे, वो किसानों के चेहरे पर खुशी लाने का काम किया। वो किसान के बीच में जब हमारे लोग या हम जाएंगे तो उनको जरूर एहसास होगा कि एक बार फिर हमें जीवन जीने के लिए इस सरकार ने हमें मदद किया है, हमें इसके बारे में सोचना चाहिए। और इस साल तो हमने 2 लाख तक का घोषणा किया। एनपीए लोन जो माफ नहीं हुए थे उसको भी हमने माफ करने का निर्णय लिया। तो इससे लगभग 10 लाख किसान इस रेंज में आएंगे और उनको जब जरूरत थी, मुश्किल में पड़े थे, उनको बैंक से वारंट आ सकता था, उनकी नीलामी हो सकती थी, उनको लोक अदालत में जाना पड़ सकता था, कोर्ट कचहरी का चक्कर हो सकता था, उससे बचाने का काम, उस त्रासदी से निकालने का काम संवेदना के साथ इस गठबंधन की सरकार ने तो किया। यह मानकर हम चलें कि आपका ये कर्ज माफी की बिल्कुल, कर्ज माफी की योजना हमेशा चुनाव में फायदा पहुंचाने के लिए था या किसानों की सेहत को सुधारने के लिए था? किसान को हमेशा हमने परिवार माना है, वोट बैंक नहीं माना है। हमेशा उसके सुख दुख का साथी कांग्रेस पार्टी रहा है। और कांग्रेस पार्टी जहां भी है, जिस राज्य में या सेंटर में कभी आई, तो आपने देखा होगा कि उन्होंने किसानों की कर्ज माफी की। जब मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व वाली सरकार थी तो उन्होंने 72,000 करोड़ की ऋण माफी पूरे देश में की थी। और उसके बाद अब जाके इस राज्य में ऋण माफी हुई है, जो कि एक लंबा गैप है। किसान जब कांग्रेस की सरकार को देखते हैं तो वो जरूर जानते हैं कि यह काम किसानों के लिए करेंगे। आज आप चले जाइए किसी भी गांव में, आप जो किसान पटवन करते हैं, जो सिंचाई के साधन है, कुआं किसका दिया हुआ है, किसका बनाया हुआ है? चाहे जल जान का कुआं हो, चाहे मनरेगा का कुआं हो, सारा कांग्रेस और गठबंधन दलों की सरकार का देन है। जैसी बात तो केंद्र की सरकार भी कह रही है कि किसानों का सबसे बड़ा मददगार कोई है तो वो केंद्र की सरकार है। राज्य सरकार तो ठग रही है। अब लोग क्या बोलते हैं उस पर हम नहीं जानते। एक तरफ हम किसानों की कर्ज माफी कर रहे हैं, दूसरी तरफ किसानों को जो अपनी बात कहने के लिए आ रहे थे, रास्ते में किले बिछाने का काम किसने किया, आंसू पोंछने का काम किसने किया, और उनको इरादों को, उनके सपनों को कुरेदने का काम क्या किया, किसने किया, ये देश की जनता भली भांति जानती है। सिर्फ कहने से नहीं होता। आज डेयरी के क्षेत्र में हमने प्रति लीटर 5 रुपया प्रोत्साहन राशि देने का घोषणा किया। आप देखिए क्या फर्क पड़ा। जब पिछली सरकार थी पर डे प्रोक्योरमेंट 70,000 के आसपास था लीटर। बिल्कुल, इस काम की और आज हम 3 लाख के आंकड़ा को छूने जा रहे हैं। इस काम की तारीफ मैं भी कर रहा हूं कि दूध उत्पादन के बारे में इसी राज्य के बारे में कहा गया था कि यदि 50,000 लीटर भी दूध हो जाए तो आश्चर्य होगा। आज 5 लाख लीटर से ज्यादा दूध प्रतिदिन उत्पादन हो रहा है, लोग आ रहे हैं। सर, मेरा सवाल यह है कि क्या इन चीजों को लेकर जब आप जनता के बीच जाएंगे लोकसभा चुनाव को लेकर, क्या ऐसे मुद्दों को दबाने की कोशिश नहीं होगी? क्योंकि आपके सामने जो है उसके सामने मुद्दा कुछ और है। मैं आऊंगा उस पर, आप समझ गए होंगे। 18 का बीमा था, सुखाड़ स्थिति हुई थी, उसका भुगतान 19 में हो जाना था, लेकिन मात्र 57,000 किसानों को आनन फानन में पैसे देके बीमा कंपनियां जो केंद्र सरकार द्वारा इम्पैनल थी वो यहां से चली जाती है। कोई सूद देने वाला नहीं होता है। हमने समीक्षा किया कि ये बीमा कंपनियां को चूंकि इस बार सुखाड़ का पैसा देना था, सर मैं बात समझ रहा उसको नुकसान होता, मैं समझ रहा हूं। मेरा तो हमने उसको पकड़ के यहाँ के अच्छे लगभग काम 7 लाख किसानों को जिन्होंने उम्मीद छोड़ दिया था
उसको 2018 का जो जस्टिस डिलेट था उसको हमने 320 करोड़ रुपए प्रीमियम देकर यहां के लगभग 7 लाख किसानों को खुशी देने का काम किया। बिल्कुल। वो लोग आज आप जाइए तो यदि आपको नाम आपके जो अच्छे काम हैं, क्या आप जनता के बीच पहुंचाने में सफल रहे हैं? क्योंकि चुनावी मौसम में ऐसे मुद्दों की चर्चा ढक जाती है, ऐसे मुद्दे सामने आ जाते हैं जिस पर आपको एक प्रकार से डिफेंसिव होकर खेलना होने लगता है। मेरा इशारा आप समझ रहे होंगे, इमोशनल एजेंडों की तरफ है। बिल्कुल, कुछ एजेंसियां काम कर रही है जो लोगों का ध्यान मुख्य जो मुद्दे हैं, जो सफलता असफलता है, उससे हटाकर कहीं और जाके एसेट करते हैं। एक दूसरा नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया जाता है, जो पिछली लोकसभा चुनाव में भी हुआ और इस बार भी उसे करने का प्रयास किया जा रहा है। गारंटी की बात की जा रही है। लोग अपने आप सोचते हैं कि जो बात बोलते हैं बाद में उसको जुमला कह देते हैं और फिर आके गारंटी की बात करते हैं। देश भी यह पूछ रहा है कि हमें 10 केजी चावल मिलता था, फिर से 5 केजी पर हम क्यों आ गए? आपका चावल जो 5 केजी था वो 2 साल भी क्यों नहीं चल सका? आपने 5 साल का गारंटी दिया था। तो आज भी हमें जो चावल मिल रहा है खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के आधार पर मिल रहा है, जो उस समय की सरकार ने चलाया था। आप उन सब बातों पर जाएंगे तो ग्रामीण एरिया में जो 80 करोड़ जनता इसका लाभ ले रही है, तो वो ये सवाल पूछते हैं। आज जनता झारखंड में सवाल पूछती है कि आवास प्लस का प्रधानमंत्री आवास क्यों बंद हो गया? आखिर हमें आपका आवास लाने की क्यों जरूरत पड़ी? इसलिए बंद हो गया सर, क्योंकि आप लोग प्रेशर बनाने में असफल रहे। 2011 की जनसंख्या के अनुसार यहां पर बीपीएल कार्ड बना हुआ है और उसके बदले में आप लोग को ग्रीन कार्ड लेकर आना पड़ा। आप हमेशा आप समय देंगे, खास करके यहाँ के जो नेता लोग हैं उनको भी हम कहना चाहेंगे कि सब्जेक्ट का नॉलेज विस्तृत रखिए, और जो हमारे मीडिया बंधु हैं उनको भी कहना चाहेंगे कि आप एकदम क्लियर पॉइंट पे सब्जेक्ट को रखिए। खाद्य सुरक्षा अधिनियम एक्ट है। बिल्कुल। जब 2011 जनसंख्या में कांग्रेस की सरकार ने 13 में निर्णय लिया, 12 सितंबर 2013 को जब यह कानून बना मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व वाली सरकार में, तो उसमें यह क्लियर था कि 2/3 आबादी को हम खाद्य की गारंटी देंगे, भोजन की गारंटी देंगे। तो आंकड़ा 121 करोड़ जनसंख्या था। अब जब 2/3 हुआ तो 84 करोड़ 30 लाख आया। मतलब 84 करोड़ 30 लाख कुल राशन कार्ड हम पूरे देश में बना सकते हैं। अब 2023 में देश की जनसंख्या 140 करोड़ हो गई। वही मैं पूछ रहा हूं सर। नहीं, मैं आता हूं, पूरी बात को सुन लीजिए। देश की जनसंख्या 140 करोड़ हो गई। जिस घर में उस समय 4 व्यक्ति थे भोजन करने वाले, आज उस घर में बच्चे बड़े हो गए, बड़े बच्चों के शादी हो गए तो दुल्हन भी आ गई, तो उस घर में खाने वाला 7 हो गया, 8 हो गया। वो लोग चक्कर काटने लगे कि हमारा भी राशन कार्ड होना चाहिए, मेरे भी नाम का भोजन का गारंटी होना चाहिए। हमने केंद्र सरकार को बार बार बोला कि आप जब 121 करोड़ में यह आया था तो आप ये योजना तो है नहीं, आप इस एक्ट में संशोधन कीजिए कि अब ये 2/3 आबादी वाली बात 140 करोड़ जनसंख्या पर लागू होगी। लेकिन उन्होंने एक भी राशन कार्ड नहीं बनाया। राज्य सरकार ने अपने चुनावी वादा में कहा था कि यदि केंद्र नहीं देता है तो हम आपको अनाज मुहैया कराएंगे, और हमने अनाज मुहैया कराया। ग्रीन कार्ड 20 लाख लोगों के नाम जोड़े और इस बार और 5 लाख का हमने घोषणा किया। और इसके बाद न सिर्फ चावल, माड़ भात से हम दाल भात पर आ गए, दाल भी देना शुरू किए, और इस बजट में हमने सब्जी भी देने का प्रावधान किया। मतलब हम अपनी 3 करोड़ 40 लाख जनता को कह सकते हैं कि माड़ भात नहीं, अब हम तुमको दाल भात तरकारी तक लेकर जा रहे हैं। उसी पर मैं आ रहा हूं सर कि जो जेन्युइन डिमांड है आपका, 2011 में खास सुरक्षा में जोड़े गए, कितनी जनसंख्या बढ़ गई, ग्रीन कार्ड देना पड़ा आप लोगों को। क्या प्रेशर बनाने में आप लोग असफल रहते हैं केंद्र पर, या फिर आपकी बात ही नहीं मानती है सेंट्रल गवर्नमेंट? अब उदासीनता तो है। यदि उन्होंने कहा था कि 2022 तक गारंटी है कि हर एक ग्रामीण को हम घर दे देंगे, तो हमने आपकी योजना, आपकी सरकार का कैंप लगवाया
और जब कैंप लगा तो 28 लाख लोग आए आवेदन लेके कि हमको घर चाहिए। उन्होंने घर देने से मना कर दिया। हमारे मुख्यमंत्री महोदय, हमारे ग्रामीण विकास मंत्री महोदय एक नहीं दो दो बार केंद्र में गए, गिड़गिड़ाए कि गरीबों को छत देने की बात आप दीजिए। उन्होंने मना कर दिया, एक भी नहीं सुना। तब सरकार को अपने बजट से 16,320 करोड़ रुपया का वित्तीय भार सके आबुआ आवास योजना लाने का प्रावधान किया और 20 लाख लोगों को 4 लगातार वित्तीय वर्षों में अभी से आने वाले वो घर देने का हमने वादा किया। आप सोचिए, सर्जन पेंशन, जब सर्जन पेंशन योजना नहीं आई थी तो यहां के कई बुजुर्ग, विधवा बहन, दिव्यांग भाई कई ब्लॉक्स के चक्कर काटते थे और उस योजना आने के बाद 21 लाख नए पेंशनधारियों का नाम शुमार किया गया। यदि आप उल्टा सोचें कि ये योजना नहीं आई थी तो हमारे विभिन्न पंचायतों में, प्रखंडों में, जिला में, नगर पंचायतों में 21 लाख लोग चक्कर काट रहे थे। क्या उन लोगों के चेहरे पर हमने सुकून नहीं दिया? दिया। उनको हर महीने की 5 तारीख को पेंशन मिलती है, तो वो लोग जरूर हमारे बारे में सोचेंगे। क्या इस सुकून से वोट भी मिलता है? हमें ये वोट के लिए हमने नहीं किया था, क्योंकि हमने बुजुर्गों को, हमने जरूरतमंदों को, अपने विधवा बहनों को भरोसा दिया था। हेमंत सोरेन जी ने, राहुल गांधी जी ने, लालू यादव जी ने कि हमारी सरकार आई तो आप वो जो बार बार डिमांड कर रहे हैं, आप ब्लॉकों के चक्कर काट रहे हैं, हम इस पर विचार करेंगे। और इस सरकार ने विचार किया। हमने सिर्फ उनके दिल को जीतने का काम किया। अब ये उन पर है। लोग कहते हैं प्रचार नहीं करते, अब तो और भी एक कदम आगे गए। जब आपने देखा होगा कि हेमंत सोरेन जी ने इसी मोहराबादी से कह दिया कि अब 60 नहीं 50 साल की उम्र वाले लोगों को भी, सभी महिलाओं को और SC ST में जेंट्स को भी हम पेंशन देंगे। नए 18 लाख लोग जुड़ गए। तो ऐसे चीजों पर सामाजिक विचार करने वाले, ओल्ड पेंशन स्कीम को लाने वाले, प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक में 2.5 से 3 गुना राशि की वृद्धि करने वाले, सरना धर्म कोड की बात पर मोहर लगाने वाले, यहां पर जो है सभी जाति की जाति जनगणना की कैबिनेट करने वाले, सरना धर्म कोड की बात करने वाले, हम लोग चूके कहां हैं? एक जगह जहां चूक हुई है, जो मैं ईमानदारी से आपके सामने बोलना चाहूंगा कि हम यहाँ के पढ़े लिखे लोगों को उतनी मात्रा में नौकरी नहीं दे पाए जितना हमको देना था। वजह जो भी रही सामने है, षड्यंत्र चलते रहा। एक तरफ वो लोग हैं जो चाहते हैं कि ये एग्जाम कंडक्ट नहीं करा सके। लेकिन चर्चा सर्जन पेंशन की नहीं होती, चर्चा OPS की नहीं होती। चर्चा किसकी होती है कि भूइहारी जमीन आपने लूट लिया, ED ने खोजा, कैसे जेल चले गए। तो क्या कहना चाहेंगे? ये जो चीजें हैं, जो चर्चा आपकी मैं तारीफ करता हूं आपके कामों की, लेकिन इन चर्चाओं के बदले चर्चा ये हो रही है कि हेमंत सोरेन जी जेल में हैं, भूइहारी जमीन लूट लिया, JSSC की परीक्षा पेपर लीक हो गया, तमाम चीजें। ठीक है, देखिए पूरे सफेद स्क्रीन में यदि एक काला काजल की बिंदी लगा दें और आपसे पूछें कि आपको क्या दिख रहा है, अच्छा। तो कोई पूरा व्हाइट पर्दे की बात नहीं करेगा, कहेगा वो कालिक दिख रही है, काली टीका दिख रहा है, टीका दिख रहा है। तो हमें नेगेटिव बातों की ओर नहीं जाना है। जिन चीजों को इस तरह से परोसा गया है, जनता अब सब चीजों को समझ चुकी है। और जब चुनाव में जाएंगे, नतीजे आएंगे, तो हम आपको जरूर एक बार कहेंगे कि उनकी बातों को आपने सुना था। हम क्या करते हैं, हम कहने से नहीं हो सकता। कोई नहीं कहता कि मेरा दही खट्टा है। हर कोई अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, लोगों के मन में एक नैरेटिव सेट करा रहा है। लेकिन जनता को ये भी सोचता है कि एक तरफ जो है पान खा रहे हैं, कहते हैं पान खा लिए तो उससे ओठ आपके लाल हो सकते, पेट नहीं भर सकते। पेट भरने के लिए जलपान चाहिए। और राज्य सरकार की योजनाओं ने लोगों के जरूरत को समझा है, भावनाओं को समझा है। और जहां युवाओं के लिए हमने जो स्वीकार किया, उसके लिए भी हम लोग मैराथन तैयारी कर रहे हैं कि कुछ ही महीने शेष हैं।
हम लोग बम्पर वैकेंसीज लेकर आए ताकि उनके साथ भी न्याय कर सकें। आपका दही मिठा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन जो आपका इलाका है दुमका, गोड्डा, इन तमाम क्षेत्रों में जब आप चुनाव प्रचार के लिए जाएंगे, अपने आप को झोंकेंगे, तो क्या इन बातों की चर्चा होगी? वो तो आपको ले जाएंगे अयोध्या, आप तो गए नहीं अयोध्या दर्शन के लिए, वो आपको भटकाएंगे। हम आपको कहा ना कि जो जरूरत की बातें हैं, जो बुनियादी समस्याएं, हम उन पर जाएंगे और उन सब चीजों को लेकर हम जनता के बीच जाते हैं, जनता हमारे बीच आती है और सभी धार्मिक कार्यक्रमों में, राजनीतिक कार्यक्रमों में, विकास के कार्यों में उनसे इंटरेक्शन होता है। हम अपनी बात कहेंगे, हम दूसरों की बातों पर कभी ध्यान नहीं देते। कोई हमें क्या कहता है, क्या बोलता है, हम सभी चीजों का सम्मान करते हैं और जो भूल चूक होती है उसे स्वीकार भी करते हैं। बादल जी, जो हाल के दिनों में जो सीट शेयरिंग का मुद्दा है, क्या अभी तक तय नहीं हो पाया कि कितनी सीटों पर जा रहे हैं? और उनकी तरफ नारा है कि 14 का 14। क्या बादल पत्रलेख जी क्या दावा करते हैं, क्या दृश्य देख रहे हैं जून के प्रथम सप्ताह का? नहीं, वो बड़े लोग बैठे हैं ना, हमारे सीनियर लोग, उसमें हम लोग टांग नहीं अड़ाते। जून के पहले सप्ताह का हम लोग ट्रबल शूटर हैं। जब मैच खतरे में होती है तो हम लोग का ऑर्डर अप डाउन किया जाता है कि जाके मैच निकालो। तो हम लोग उस दौर में हैं, हम लोग वहां जाके खेलते हैं। मैच निकालने में आपकी भूमिका बॉलर की होती है या बैट्समैन की? जब जैसा हम लोग ऑलराउंडर हैं, ऑलराउंडर हैं। जब जैसा ऊपर का नेतृत्व का आदेश होता है जाके हम लोग प्ले करते हैं। चूंकि एक इंटरेक्शन लोगों से है, राज्य की जनता से है। इस 4 साल के कार्यक्रम में हमने हर एक तबकों को टच करने का प्रयास किया है, गया है, लोगों को कनेक्ट किया है, कलेक्ट किया है। आपसे सिर्फ हमारा मीडिया वाला संबंध नहीं है, पर्सनली मैं भी अजय जी को जानता हूं, आपका धन्यवाद। आपको जानता हूं, सबको जानता हूं और सुख दुख में शामिल भी होता हूं। आपके भी ग्रीवांसेस हो सकते हैं हमसे कि यदि कभी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरे, तो हमारी भी मजबूरियां आप समझते हैं। दिन रात आप वॉचफुल रहते हैं, कौन क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, और सभी चीजों पर जब झांक के आते हैं फिर आप। बादल जी, मुझे याद है कि किसानों का आंदोलन दिल्ली में चल रहा था, आप भी झारखंड से गए थे, 24 घंटा पूरी रात दिन किसानों के साथ रहे। क्या एक ग्रुप ऑफ किसान है, पीजेंट है, या फिर लगता है कि ये जो किसानों का समूह है, देश का नेतृत्व करने वाला किसानों का समूह है? कई बार परसेप्शन बनाने की कोशिश होती है कि पंजाब के ही किसान क्यों। आपने क्या देखा उनके आंदोलन में? ईमानदारी थी या फिर ऐसे ही? वहां हमने देखा कि पॉलिटिकल लोगों की एंट्री मना थी। तो आप कैसे गए? हमने अपना नॉर्मल ड्रेस पहना। भेष बदल कर गए थे? भेष बदल के नहीं, हमने किसी पार्टी का परिचय नहीं दिया। हम पूरी रात उन लोगों के साथ रहे। पूरे ठंड में जब अपनी रात गुजारी तो सुबह उन लोगों ने पूछा कि लगता है ये कोई रसूखदार आदमी है, इससे जानकारी लेना चाहिए। बोला हाँ भाई, रात भर आप ट्रैक्टर पर सोए, हम लोग के साथ आप नई रहे। जानकारी दे रहे कि किसान आंदोलन में आप बगैर परिचय के चले गए थे? बगैर परिचय के, बगैर कुछ उसके पे वहां गया रात भर यही देखने के लिए कि मीडिया में जो आ रहा है, प्रायोजित है, ये है, वो है, ये सब क्या सही है या फिर सच्चाई कुछ और है। तो जब मैं गया, एक मीडिया मित्र के माध्यम से ही गया, मैंने कहा कि यहां पर मेरी आप परिचय मत कराना, मैं पूरी रात महसूस करना चाहता हूं। और वो नए साल की रात। क्या महसूस किया आपने? महसूस किया कि वह स्वतः स्फूर्त आंदोलन था। लोग अपना अपना खाना लेकर, अपना अपना आसियाना लेकर, अपने मुद्दों को लेकर वहां पर लड़ रहे थे। और उनमें हमने देखा कि न सिर्फ किसान की बातें कर रहे हैं, देश की बातें कर रहा। उसी दिन मैं समझ गया था कि काश यही सेंटीमेंट पूरे देश के किसानों में होती। अच्छा बादल जी, आप और जहां के वो किसान थे उन्होंने वहां पर जनादेश देके भी दिखा दिया। आपको बहुत बधाई कि आपने अपना परिचय नहीं दिया था और बेस बदलकर किसानों का आंदोलन में नहीं। सुबह जब उन लोगों ने जाना, हाँ, सुबह जब उन लोगों ने जाना, जब उन्होंने पूछा तो हमने बताया। तो बोला भाई आपने शुरू में क्यों नहीं बताया? मैंने कहा तब शायद मुझे आप टेंट में नहीं सोने देते, मुझे भी कोई अच्छा तंबू उसमें ले जाते, ये कर जाते। तो मैं अपना यहाँ रहा
अब मैंने फिर अपने लोगों को ढूंढने का प्रयास किया, मिले भी, फिर टिकैत साहब से मिले, लोगों से जानकारी ली और बहुत सारा एक अनुभव हुआ कि यदि हमारे देश के किसान, हमारे किसान के हितों की बात करके बॉर्डरों पर इस कड़ाके की ठंड में रात गुजार रहे हैं। आप बगैर अपना परिचय दिए एक सवाल का जवाब दीजिए कि नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उनका कामकाज कैसे व्यक्तित्व के धनी वो व्यक्ति दिखाई पड़ते हैं आपको? क्या कहना चाहेंगे बादल पत्र के बगैर परिचय? या भूल जाइए कि आप मंत्री हैं, या भूल जाइए कि आप कांग्रेस के लीडर हैं। देखिए, प्रधानमंत्री की एक गरिमा रही है शुरू से ही। जो भी प्रधानमंत्री रहे, नेहरू जी को आप कोई नहीं भुला सकते, कोई नहीं। इंदिरा जी को कोई नजरअंदाज नहीं कर बिल्कुल। सकता। आपको याद होगा वो फेमस कोट, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी से एक मतलब रिनॉन जर्नलिस्ट इंटरव्यू कर रहे थे, तो बोला कि वाजपेयी जी आप अपने समय के 5 नेशनल टॉप लीडर्स का नाम बताइए। इंदिरा गांधी का नाम लिया था तो उन्होंने 5 लीडर्स के नाम लिए, लेकिन उन्होंने इंदिरा जी का नाम नहीं लिया। तो उस रिनॉन जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा कि मिस्टर वाजपेयी, आप तो उदारवादी हैं, आप पक्ष विपक्ष को नहीं देखते हैं, आप हकीकत को बोलते हैं, लेकिन यहां लग रहा है कि आप कुछ पक्षपाती कर रहे हैं। आपको जो टॉप 5 लीडर के नाम पूछा, उसमें एक नाम आपने जान के नहीं बताया, या फिर क्यों नहीं बताया? आपके जो चरित्र है उस पर अब हमें शक हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि आप क्या कहना चाहें, खोल के बताइए। बोला, मिस्टर वाजपेयी, आपने इंदिरा मिसेज गांधी का नाम नहीं लिया। तो उन्होंने कहा कि मिस्टर जर्नलिस्ट, आपने नेशनल लीडर का नाम पूछा था, मिसेज गांधी तो इंटरनेशनल लीडर है, इसलिए मैंने उनका नाम नहीं लिया। तो ये एक गरिमा होती है कि लोग एक दूसरे का सम्मान करें। उसी सम्मान का उम्मीद यह वही देश है जहां सिकंदर ने भी पुरु का सम्मान किया था। जो जिसका सूर्योदय हुआ सूर्यास्त होगा, ये वही देश ये देश है जहां बाहरी शासक सिकंदर ने यहाँ के कमजोर पड़े राजा का सम्मान किया था। ये वही देश है जब नरसिम्हा राव की सरकार ने वाजपेयी जी का देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए विदेश के लिए भेजा था। हम अपने प्रधानमंत्री जी से उन्हीं चीजों की उम्मीद रखते हैं कि आप मूल्यों को देखें। तो कहां आधा तो आपने बता दिया, पूरी बात बता दीजिए कि क्या नरेंद्र मोदी में इंदिरा गांधी की छाप है, या उनसे बेहतर है और करने की जरूरत है? नहीं, ये जब 100 साल होगा इस लोकतंत्र का, तो हर एक लीडर का प्लस माइनस लिखा जाएगा। पद पर रहते हुए आप किसी की क्या अच्छाइयां हैं, क्या बुराइयां हैं, टोटल कैलकुलेशन आप नहीं कर सकते। जब पर्दा गिर जाए और उसके बाद यदि तालियों की गूंज सुनाई पड़े, तो समझना चाहिए कि पिक्चर सुपरहिट था। एक अंतिम सवाल का जवाब, महागठबंधन INDIA या फिर इंडिया बोले, जो नेताओं का समूह है, हु इज द वेस्ट फेस ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? कौन हो सकता है? यदि रिप्लेस करने की बात आप लोग कर रहे हैं, तब हम लोग चुनाव में आ रहे हैं और पूरे देश में जिस तरह राहुल गांधी जी ने दौरा किया है, तो हम लोग उनके और यहाँ के युवा, यहाँ के किसान, यहाँ के मजदूर, यहाँ की नारी शक्ति, उनकी ओर जरूर मुखातिब हुई है और इस देश में फर्क पड़ा है। और कितना सीट देना चाहेंगे अब की बार? 400 पार? नहीं, हम उन सब चीजों पे नहीं जाते हैं। उतने करीब 90 करोड़ जनता जो इस चुनाव में भाग लेगी, उनके मिजाज का आकलन हम नहीं कर सकते, ये आप कर सकते हैं। आने वाले दिनों में बादल पत्रलेख सांसद बनेंगे? अभी जो जिम्मेदारी दी गई है, छोटी उम्र है, इसमें से पार्टी ने बहुत तवज्जो दिया, लोगों ने प्यार दिया, गठबंधन ने मान सम्मान दिया, उसमें खुश हूं। और पारी के चंद महीने बाकी है, चाहूंगा कि मैक्सिमम किसानों को फायदा दे सकूं। चलिए, यही हमारा आगे। बादल पत्रलेख, राजनीति की रवायत है कि लोग उतना ही बोलते हैं जितना पद और वक्त उन्हें बोलने की इजाजत देता है। जनादेश 2024 आगे भी जारी रहेगा। बादल पत्रलेख जी का बहुत धन्यवाद, आपने वक्त निकाला न्यूज 11 के कार्यक्रम में आने के लिए। Like and share videos,
सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।